नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां एक साथ। पहले हम आपको कूच बिहार का वो सियासी युद्ध दिखाएंगे जो आज प्रधानमंत्री मोदी और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच हुआ। आज ममता बनर्जी ने कहा, मेरे रहते कोई बंगाल को छू नहीं सकता। पीएम मोदी ने जवाब दिया, संदेश खाली के गुनहगारों को जेल में पहुंचा कर रहेंगे। वैसे आज संदेश खाली पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी बंगाल सरकार की क्लास लगाई है। कोर्ट ने कहा, अगर इस मामले में 1% भी सच्चाई है तो यह शर्मनाक है। पूरा प्रशासन और सत्ताधारी पार्टी इसके लिए नैतिक तौर पर 100% जिम्मेदार है। कोर्ट वाली सत्ता की ये कुंजी आज ममता सरकार को बहुत चुभने वाली है। फिर बिहार में मेरा परिवार तेरा परिवार वाली राजनीति का एक नया रंग दिखाएंगे। जो बीजेपी अब तक आरजेडी पर परिवारवाद वाले तीर चलाती थी, अब तेजस्वी ने बीजेपी को जवाब में एक लिस्ट दिखाई है। आज पीएम मोदी के जमुई रैली वाले वो कीवर्ड्स भी देखिएगा जिनकी मारक क्षमता बहुत ज्यादा है। वैसे आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र वायनाड में तीर कमान निकाल लिया। स्मृति ने बीजेपी के उम्मीदवार के सुरेंद्रन के समर्थन में एक रोड शो भी किया और राहुल गांधी की वायनाड वाली सियासत पर अमेठी वाली चोट की। इस पर भी सत्ता की कुंजी तैयार है। वैसे कल वायनाड में राहुल गांधी के रोड शो पर अब झंडे वाला क्लेश भी शुरू हो गया है। केरल के सीएम ने आरोप लगाया कि कल राहुल के रोड शो में मुस्लिम लीग के भी झंडे थे, लेकिन उन्हें छिपा दिया गया। स्मृति ने भी पूछ लिया, राहुल बताएं क्या वो मुस्लिम लीग के सपोर्ट से शर्मिंदा है। एक जरूरी खबर गर्मी से जुड़ी हुई। देश के 6 राज्यों में लू का अटैक शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने 3 दिन पहले अलर्ट जारी किया था कि तापमान 3 से 5 डिग्री तक बढ़ने वाला है। इसका असर दिखने भी लगा है। कर्नाटक, आंध्र, तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड और बंगाल में पारा 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। और वित्तीय संकट से जूझ रही बायजूस के फाउंडर बायजू रविंद्रन की नेटवर्थ शून्य हो गई है, जो 1 साल पहले करीब 17,545 करोड़ रुपए थी। फोर्ब्स की बिलियनियर इंडेक्स वाली लिस्ट से भी बायजू रविंद्रन को बाहर कर दिया गया है। तो आइए सत्ता में सबसे पहले बात करते हैं 25 किलोमीटर की उस फायरिंग रेंज की जिसमें एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी। एक राज्य, एक इलाका और सिर्फ 25 किलोमीटर की दूरी पर 2 चुनावी मंच और अलग अलग रैली के जरिए भारी भीड़ को संबोधित करते हुए देश के 2 बड़े नेताओं के बीच जुबानी युद्ध। एक तरफ मोदी का बदलाव तो दूसरी तरफ दीदी का बदलापुर। बढ़ते तापमान के बीच आज पश्चिम बंगाल का सियासी पारा भी हाई रहा। 42 लोकसभा सीटों वाले बैटल ऑफ बंगाल में आज चुनावी अखाड़ा बना। पश्चिम बंगाल का कूच बिहार, जहां एक तरफ पीएम मोदी थे और दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। पहले करीब दोपहर 12 बजे ममता बनर्जी ने कूच बिहार के माथा भांगा इलाके में एक विशाल रैली को संबोधित किया। वहीं कूच बिहार में ही ममता की रैली स्थल से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर रास मेला में पीएम मोदी ने चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने भी अपने शब्दबार से चुन चुनकर जवाब दिया। बड़ी बात यह भी है कि ममता के तीखे आरोपों पर सिर्फ 3 घंटे के बाद पीएम मोदी ने जवाब भी दिया और तंज भरे आरोपों वाले कई नए तीर भी छोड़े। कुल मिलाकर बैटल ऑफ बंगाल का यह मुकाबला बेहद दिलचस्प रहा। पहले आपको पीएम मोदी और ममता बनर्जी के बीच जुबानी फायरिंग के कुछ मुख्य पॉइंट्स बताते हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी का एक ही नियम है, एक राष्ट्र और एक राजनीतिक पार्टी। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि टीएमसी की राजनीति झूठ पर आधारित है। ममता बनर्जी ने मंच से चुनाव से पहले सीएए का जिक्र किया। बोला, यह डराने के लिए लाया गया है। रजिस्ट्रेशन कराने के वक्त बहुत लोगों को बांग्लादेशी घोषित किया जाएगा। जबकि पीएम मोदी ने इस मुद्दे पर कहा कि भ्रम फैलाया जा रहा है। बंगाल सरकार केंद्रीय योजनाओं को राज्य में लागू नहीं होने देती है। ममता ने जांच एजेंसियों का जिक्र करते हुए केंद्र पर कई आरोप लगाए। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त देश के लिए कड़े फैसले लिए गए हैं और आगे भी लेंगे। ममता का आरोप है बीजेपी जांच एजेंसियों के जरिए वोट करा रही है, जबकि पीएम ने कहा कि मोदी की गारंटी पर भरोसा कर सकते हैं। ममता का कहना है कि वो एजेंसी के सामने नहीं झुकेंगी, जबकि मोदी ने संदेश खाली पर तंज करते हुए कहा कि यहां की सरकार ने गुनहगारों को बचाने में पूरी ताकत लगा दी। बीजेपी के हाथ से होवे, तृणमूल के जेताते होवे। আমি জানি না কেন্দ্রের যে সরকার আছে কোন সংবিধান মানে কিনা, কোন আইন মানে কিনা। ওদের একটাই আইন, one nation and one political party.
संदेश खाली की महिलाओं के साथ जो हुआ वो टीएमसी के अत्याचार की पराकाष्ठा थी। अब बीजेपी ने संकल्प लिया है कि वो संदेश खाली के दोषियों को सजा दिलवा कर ही रहेगा। दंडोबत सगाई के বাংলা তো আমরা সামলে নেব। আমি থাকাকালীন ওদের কোনো ক্ষমতা নেই বাংলার মানুষের গায়ে হাত দেয়া। বাংলাদেশে তাদের জন্ম সার্টিফিকেট নিয়ে আসতে হবে, আর যখনই আপনি নাম লেখালেন সঙ্গে সঙ্গে আপনি বাংলাদেশি হয়ে গেলেন। टीएमसी लेफ्ट और कांग्रेस का इंडी गठबंधन सिर्फ झूठ और अफवाह की राजनीति में ही छूटे हैं। लेकिन आज जब बीजेपी सरकार सीएए लेकर आई है तो ये अफवाहें फैला रहे हैं। আর ইলেকশন আসলে ভাওতা দেওয়া, মিথ্যে কথা বলা, ছলনা করা। আজকে একটা মিটিং করতে আসবে বাবুরা, দেখবেন কত কাঁদবে, কত কুমিরের অশ্রু ঝরবে। चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार, तोलाबाजी, खून खराबे की राजनीति ऐसे ही चलती रहे। मैं कहता हूं भ्रष्टाचार हटाओ। वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। तो आपको बता दें कि बंगाल की लोकसभा वाली लड़ाई 42 सीटों की है, जहां वैसे तो चुनावी मैदान में कई राजनीतिक दल हैं, कांग्रेस है, लेफ्ट पार्टियां हैं, लेकिन मुख्य लड़ाई बीजेपी और टीएमसी के बीच है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में बीजेपी ने बंगाल में अपनी सियासी जमीन को तेजी से मजबूत किया है। आगे हम इस पर आंकड़ों वाली कुंजी आपको दिखाएंगे। पहले यह देखिए कि बंगाल में हो रही रैलियों के मुख्य मुद्दे क्या हैं, जिनका ट्रेलर आज के राजनीतिक शब्द युद्ध में भी देखने को मिला। संदेश खाली, भ्रष्टाचार, मां, माटी और मानुष, नागरिकता संशोधन कानून, हिंदू, आदिवासी और महिला, ये वो मुद्दे हैं जिसके नाम पर जुबानी लड़ाई के बारे में आपको चुनावी रैलियों में अक्सर सुनने को मिल रहा है और आगे भी मिलेगा, क्योंकि अभी तो शुरुआत है। अगर आज की बात करें तो आज बंगाल वाली लड़ाई का केंद्र रहा कूच बिहार, जहां लोकसभा के पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है। भारत बांग्लादेश की सीमा से सटा कूच बिहार संसदीय क्षेत्र राजनीतिक रूप से काफी संवेदनशील रहा है। कोच और राजवंशी बहुल इस इलाके में तृणमूल कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए निशीथ प्रमाणिक ने जीत हासिल की थी। इस बार भी बीजेपी ने फिर से निशीथ प्रमाणिक को उम्मीदवार बनाया है, जबकि टीएमसी की ओर से जगदीश वर्मा बसुनिया चुनावी मैदान में है। साल 2019 में निशीथ प्रमाणिक ने टीएमसी के परेश चंद्रा अधिकारी को पराजित किया था। 18,14,200 वोटर वाले इस इलाके में निशीथ प्रमाणिक ने 54,231 वोटों से टीएमसी उम्मीदवार को हराया था। पिछले कुछ सालों में कैसे पश्चिम बंगाल की लड़ाई बीजेपी बनाम टीएमसी वाली हो गई है, यह भी आपको जानना चाहिए, क्योंकि बीजेपी लगातार टीएमसी के लिए बंगाल में बड़ी चुनौती बन रही है। इसे आपको पिछले लोकसभा चुनाव में सीटों की संख्या और वोट शेयर के आधार पर समझाते हैं। साल 2019 में टीएमसी को 42 में से 22 सीटें मिली थी, जबकि साल 2014 में यह आंकड़ा 34 था। मतलब 5 सालों में टीएमसी को 12 लोकसभा सीटों का नुकसान हुआ, जबकि बीजेपी को साल 2019 में 18 सीटें मिली थी, जबकि साल 2014 में सिर्फ 2 सीटें थी। मतलब 5 साल में बीजेपी की लोकसभा सीटें 2 से बढ़कर 18 हो गई। वहीं कांग्रेस 2014 के मुकाबले 2019 में 4 से घटकर 2 पर आ गई और सीपीएम 2 से घटकर 0 पर आ गई। ये आंकड़े बीजेपी के विस्तार और ममता बनर्जी की चिंता को समझने के लिए काफी हैं। बीजेपी के विस्तार और अपार संभावनाओं को वोट शेयर से भी समझने की कोशिश करते हैं। साल 2014 में बीजेपी का वोट शेयर 17% था, जो 2019 के लोकसभा चुनाव में बढ़कर 40% हो गया। मतलब 5 साल में पूरे 23% की वृद्धि।
और यही वजह है कि बंगाल में बीजेपी के चुनावी अभियान में पहले से कहीं ज्यादा आक्रामकता है।